पेकिमेट्री की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में बात करें तो हमारे पास ग्लोकोमा की वैल्यूएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपके पास थिन कॉर्नियाज हैं तो आपको हमेशा आईओपी की जो मेजरमेंट मिलेगी, मतलब जो आईओपी मिलेगा वो अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और अगर थिक कॉर्नियाज हैं तो ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगी। उसके बाद रिफ्रैक्टिव सर्जरीज में आप स्क्रीनिंग के लिए केरेटोकोनस एक्टीज के रिस्क को स्क्रीन करने के लिए यूज़ करते हैं और आप पेकिमेट्री के थ्रू रेजिडुअल स्ट्रोमल पैड की कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद है आपके पास कॉर्नियल एक्टेजिया डिसऑर्डर्स। आपके पास जब केरेटोकोनस होता है तो सेंटर और इंफीरियर टेम्पोरल आपके पास थिनिंग हो रही होती है कॉर्निया की। पीएमडी में आपके पास इंफीरियर पेरिफेरल थिनिंग हो रही होती है। पोस्ट लेसिक एक्टेजिया में प्रोग्रेसिव थिनिंग हो रही होती है। कॉन्टैक्ट लेंस प्रैक्टिस में भी पेकिमेट्री की अपनी वैल्यू है क्योंकि ये कॉर्नियल एडिमा को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा हाइपोक्सिक स्ट्रेस को मॉनिटर करता है और एक्सटेंडेड वेयर्स हैं कॉन्टैक्ट लेंस के, उनकी सुटेबिलिटी को असेस करता है। उसके बाद फिर हमारे पास है कॉर्नियल सर्जरी और डिजीज मॉनिटरिंग। तो लाइक हमारे पास एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी है, कॉर्नियल एडिमा है, पोस्ट केरेटोप्लास्टी ग्राफ मॉनिटरिंग है। तो ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू मॉनिटर कर रहे होते हैं? पेकिमेट्री के थ्रू। अब प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपने पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है और उससे कंसेंट लेना है, ठीक है। देन आपने अल्केन ड्रॉप्स डालने पेशेंट की आई में, पेशेंट को कहना है कि आपने स्ट्रेट फिक्सेट करना है। जो आपका प्रोब है उसको आपने कॉर्नियल एपेक्स के परपेंडिकुलर होल्ड करना है और एक्सेसिव प्रेशर को अवॉइड करना है। मल्टीपल रीडिंग्स आपने लेकर उसकी एवरेज निकालनी है। अब आपके पास सोर्सेज क्या है जिनसे एरर आ सकता है? या तो आपने प्रोब को प्रॉपर परपेंडिकुलर नहीं रखा कॉर्नियल एपेक्स की, जिसकी वजह से आपके पास फॉल्सली हाई रीडिंग्स आई। एक्सेसिव प्रेशर की वजह से आपके पास फॉल्सली लो थिकनेस रीडिंग आ सकती है। देन आपके पास टेरेपन की थिकनेस से आपके पास रीडिंग में एरर आ सकता है। कॉर्निया पे कोई स्कार है या एडिमा है तो उसकी वजह से भी आपके पास फॉल्स रीडिंग आएंगी आ सकती है, ठीक है। देन है रॉन्ग साउंड वेलोसिटी सेटिंग, यानी कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग है वो प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। एडवांटेजेस अगर देखें तो अल्ट्रासाउंड पेकिमेट्री हमारे पास एक्यूरेट है और वाइडली अवेलेबल है, जबकि ऑप्टिकल पेरिमेट्री हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट है और पूरा थिकनेस मैप प्रोवाइड करता है। उसके बाद डिसएडवांटेज हमारे पास क्या देते हैं? अल्ट्रासाउंड पेकिमेट्री में ये कॉन्टैक्ट मेथड है, इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है और इसमें हमारे पास एनेस्थीसिया या अल्केन ड्रॉप्स यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्टिकल पेकिमेट्री जो कि कॉस्टली है और अफेक्ट होती है हमारे पास टेरेपन की हेल्थ से और मीडिया क्लैरिटी से। उसके बाद इंडिकेशन अगर देखें तो ग्लोकोमा और ऑक्यूलर हाइपरटेंशन को मॉनिटर करने के लिए हम पेकिमेट्री करते हैं और इसके अलावा इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव सर्जरीज की इवैल्यूएशन के लिए, केरेटोकोनस की स्क्रीनिंग के लिए, कॉर्नियल एडिमा की असेसमेंट के लिए और पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप्स के लिए। और कॉन्ट्राइंडिकेशन हमारे पास अल्ट्रासाउंड पेकिमेट्री की क्या आती है कि कोई भी एक्टिव कॉर्नियल इन्फेक्शन है, एपिथेलियल डिफेक्ट है या कोई रीसेंट कॉर्नियल सर्जरी हुई है तो आप अल्ट्रासाउंड पेकिमेट्री नहीं करेंगे। और ऑप्टिकल पेकिमेट्री की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि अगर तो सिवियर कॉर्नियल ओपेसिटी है तो आप नहीं कर सकते।